हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दी हुई है। C2H5I की अभिक्रिया संपन्न हो रही है KCN से और A उत्पाद निर्माण हो रहा है। A की अभिक्रिया जो है SnHCl की उपस्थिति में 4S से हो रही है और B का निर्माण हो रहा है। और इसी प्रकार B की अभिक्रिया आगे HNO2 से हो रही है और C उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो आइए इस अभिक्रिया को हम जो है पूर्ण करते हैं मुख्य अवधारणा समझते हुए। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको महत्वपूर्ण है कि अभिकर्मक की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात अभिकर्मक का कार्य क्या है, वो अभिक्रिया में किस प्रकार अभिक्रिया कर जो है अभिक्रिया को दिशा निर्देश प्रदान करेगा। जैसे कि यदि हम बात करें SnHCl, तो ये क्या करता है, ये अपचयन का कार्य करता है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, ये जानकारी हमें होनी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो अभिकर्मक है जैसे C2H5I, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो ये जो है एथिल आयोडाइड है। इसी प्रकार KCN, तो KCN जो है पोटेशियम साइनाइड है। तो आइए ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी और इस अभिक्रिया की जो है क्रियाविधि क्या होगी, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले C2H5I अर्थात एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया संपन्न हो रही है KCN से अर्थात पोटेशियम साइनाइड। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस प्रकार Ki बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ये क्या बनेगा, Ki बाहर निकल जाएगा और यहाँ माइनस Ki अर्थात पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा C2H5CN। तो ये क्या है A और इसका नाम क्या हो गया, तो ये है एथिल साइनाइड। अब आगे ये जो अभिक्रिया है आगे किसके साथ हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो रही है SnHCl की उपस्थिति में। इसका अपचयन हो रहा है अर्थात 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। तो किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ये होगा C2H5 और CH2 और NH2। तो ये किसका निर्माण हो गया, तो ये इसका निर्माण हुआ है, तो इसका नाम है प्रोपिल एमीन। जब इसकी अभिक्रिया हम आगे संपन्न कराते हैं अर्थात ये हमारे पास क्या आ गया B, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसकी अभिक्रिया आगे हो रही है HNO2 से संपन्न। तो ये जो है CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम हो गया प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार जो है हमें मुख्य उत्पाद C क्या मिल गया, प्रोपिल एल्कोहल। तो इस प्रकार जो है आप क्रम के अनुसार इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझकर हम जो है मुख्य उत्पाद C तक पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।